नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा की बात के एक और अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर आज सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान गीता महोत्सव में 18,000 बच्चों के सामूहिक वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया था। करीब 75,000 बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इस वैश्विक गीता पाठ में जुड़े हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। मुख्यमंत्री ने गीता की प्राकृतिक स्थली ज्योतिसर में हवन यज्ञ में भी इस दौरान आहुति डाली है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता का वैश्विक संदेश हजारों वर्ष पहले दिया गया है और आज भी ये द्वंद्व में फंसे मानव को उसे बाहर निकालने के लिए कारगर है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। भगवत गीता हमारे वेद का ही शास्त्र नहीं है। भगवत गीता हमारी कंसंट्रेशन बनाने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ है। और आप सब जानते हैं आज के समय में ये जो प्रॉब्लम एक बढ़ रही है कि बच्चों की कंसंट्रेशन या तो मोबाइल के बहुत अधिक प्रयोग से, हम बड़ी प्रैक्टिकल सी एक दो बातें आपसे करेंगे, या तो मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग करने से कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बिगड़ी रहती है। और अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो ही नहीं सकता। कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ग्रास्पिंग पावर जो पढ़ा जाता है उसे लर्न करने का, उसे ग्रास्प करने का बन ही नहीं पाएगा अंदर भाव। जैसे गीता जयंती के हर वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हम जितने निश्चित कार्यक्रम करवाते हैं यहाँ, उसमें एक कार्यक्रम ये जो सामूहिक गीता के श्लोक का उच्चारण का कार्यक्रम, ये प्राय हर वर्ष हो रहा है सिवाय 2 वर्ष के बीच में छोड़कर। 2020 और 2021 में ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, कारण आपको पता है कोविड का वो कारण था। लेकिन आज पुनः इसको शुरू किया है। 18,000 आप सब लोग यहाँ सामूहिक सांघिक रूप से जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, और इसी प्रकार ऑनलाइन भी जो मुझे बताया गया है कि 75,000 बच्चे ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहे। गीता जयंती के 5,159 वर्ष पूरे होने पर गीता जन्मस्थली की पावन धरा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में गीता पूजन किया है। इसके साथ ही हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति भी डाली गई। इस पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुदा और तमाम नेताओं ने ज्योतिसर तीर्थ स्थल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर तीर्थ का अवलोकन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किए। यहां पर सीएम मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिसर में बन रहे महाभारत, भीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक ली। मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए। सीएम ने आदेश दिए कि ज्योतिसर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा विराट स्वरूप के आसपास पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था और परिक्रमा के बारे में केडीबी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस स्थल को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से कृष्ण सर्किट के तहत भी बजट खर्च किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में द्विदिवसीय राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान संगोष्ठी में भी हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों पुरानी दुविधा अब तक चली आ रही है कि भारतवर्ष की आज़ादी से पहले हमारे वेद विज्ञान और वेद के ज्ञान को विदेशी ताकतों ने खंडित करने का और इनका विनाश करने का काम किया। वेद विषय पर हमने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनमें ये शोध केंद्र स्थापित करने, वेद विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन खरीदने, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने जैसे काम शामिल हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनके जीवन की दिशा बदलने में स्वर्गीय अशोक सिंघल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वर्गीय सिंघल साल 1977 से लेकर 1981 तक हरियाणा के संघ के प्रांत प्रचारक थे। सीएम मनोहर लाल ने गोष्ठी में भाषण देने के साथ साथ उनके मन में उठने वाले सवाल भी सामने रखे, जिनका समाधान ढूंढने के लिए वहां मौजूद विद्वानों का उन्होंने आह्वान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा पद्धति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। अगर हम इसे बदलना चाहते हैं तो केवल अपनी पद्धति को श्रेष्ठ बताने से ये काम नहीं होगा, बल्कि हमें आज की वर्तमान पद्धति के साथ एक एक विषय की तुलना करनी होगी। और उधर रेवाड़ी में भी गीता महोत्सव का आयोजन चौक स्थित रेवाड़ी के बाल भवन में किया जा रहा है। गीता महोत्सव के आयोजन का तीसरा और आखिरी दिन कल था। गीता महोत्सव में अनेकों स्टॉल लगाए गए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते दिखे। इन स्टॉलों में एक स्टॉल ग्रामीण आजीविका मिशन का भी रहा, जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ओर प्रेरित कर रहा है। ग्रामीण राज्य मिशन के तहत अब तक रेवाड़ी में 24 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ग्रांट इन महिलाओं को दी जा चुकी है, जिससे वो स्वावलंबी बन आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खंड कार्यक्रम प्रबंधक भरपूर सिंह ने बताया कि वो पिछले 2014 से इस योजना को चला रहे हैं और अब तक इन 8 सालों में 24 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर अब तक 2175 ग्रुप हैं, समूह हैं, जिनमें 22,900 महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें 24 करोड़ का लोन दिया जा चुका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इन महिलाओं को मिशन की ओर से 6 करोड़ 30 लाख रुपयों की ग्रांट मिल चुकी है, जिससे वो अपनी आजीविका को चला रही हैं। मैं पूजा स्वयं सहायता समूह से सचिव पद पे हूँ और क्लस्टर की प्रधान हूँ और हम अब अपना रोजगार खुद कर रहे हैं और सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है और सभी का सहयोग मिल रहा है। पहली बात तो ये हम किसी को जानते नहीं थे, अब बाहर निकल कर हमने हर एक चीज का महत्व का पता लगा कि जो मान लो पहले घर के अंदर रहते थे, अब हमने कैंटीन चला रखी है, वहाँ पर 10 महिला काम कर रही है और 10 बहनों को रोजगार मिल रहा है और बैंक में लोन दिलवा देते हैं, अपना खुद का स्वरोजगार करती है और अब और भी कैंटीन खोलने की वो कर रहे हैं दूसरी की, तो महिलाओं के ऊपर और भी महिलाओं को रोजगार मिलेगा और अचार की पापड़ की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं लोगों को, उनमें हम भी भागीदार ले रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इससे अच्छी बात क्या है? सरकार की अच्छी योजना है कि जो सभी महिलाओं को पता लग रहा है, पहले तो पता नहीं था क्या स्कीम है क्या नहीं है, अब हर एक चीज की मालूम पड़ रही है कि सरकार की ये स्कीम है जो लोन के ऊपर मान लो सब्सिडी मिल रही है, कम ब्याज में पैसा मिल रहा है, इसीलिए सबसे बढ़िया बेस्ट स्कीम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सरकार का भी स्कीम को चलाने का एक ही मकसद था कि हर गरीब परिवार इस स्कीम का फायदा उठा सके, हर परिवार तक ये स्कीम पहुंचनी चाहिए। और मैं बावड़ ब्लॉक देख रही हूँ, हमारे वहाँ 450 ग्रुप हैं, 4,500 महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनमें हमारी बहुत सी बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने पशुपालन का कर रखा है, 3 महिला ऐसी हैं जिन्होंने डेयरी का काम शुरू किया है और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक की परचून की दुकान कर रखी है, कुछ महिलाएं ट्रेनिंग लेके पायदान दरी वगैरह बना रही हैं और हमारी कुछ महिलाएं, एक विडो महिला है जिन्होंने कैंटीन खोल रखी है बावड़ ब्लॉक में, जिनकी हर मंथ 7 से 8 हज़ार उनकी सैलरी पड़ जाती है। तो इस स्कीम से जुड़ने के बाद महिलाओं को बहुत फायदा मिला है। दूसरा, वो ट्रेनिंग वगैरह लेके और अपना स्वयं का रोजगार उन्होंने शुरू कर रखा है। योजना से जुड़ के हर महिला को मतलब कि अपना स्वयं का काम भी मिला है और हमारी कोशिश ये रहेगी हर गरीब परिवार को इस स्कीम से जोड़ के उनका फायदा दिलाएं। दूसरा, पहले महिलाएं मतलब कि घर से बाहर निकलते हुए भी हिचकती थी, मतलब कि उनको डर लगता था पता नहीं बाहर जाएंगे, कुछ लोगों की छवि भी ऐसी बनी हुई थी बाहर। आज हमारी महिलाएं मतलब इतनी आत्मनिर्भर हो गई, सशक्त हो गई कि वो बाहर जाके हर ऑफिस में भी अपनी मतलब हर प्रकार की जानकारी वो लेकर उसका फायदा उठाती हैं। और इसी के साथ हरियाणा की बात के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।